स्वामी चंद्रदेव जी महाराज, शिष्य सच्चा बाबा जी, संगम तट के ठीक किनारे पर बसा हुआ यह पावन पुनीत आश्रम हमारे गुरुदेव भगवान की तपस्थली और आज आप सबकी यहाँ विद्यमानता। जैसा कि आपने कहा, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ज्ञान की होई विराग बिनु, अर्थात जीवन में प्रकाश की अपेक्षा किसको नहीं है। सामान्य जीवन में भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने वस्तु ढूंढने के लिए, अपने सामान को ढूंढने के लिए, अपनी ही रखी हुई वस्तु अंधेरे में जब प्राप्त नहीं होती तो प्रकाश की आवश्यकता होती है। आप कल्पना करें, यह जीवन, मनुष्य का जीवन कितना महत्वपूर्ण। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। गोस्वामी जी ने जो बात कही, जब यहाँ अज्ञानांधकार में हम डूबे हुए हैं, वहाँ प्रकाश की कितनी आवश्यकता है। अर्थात बिना प्रकाश के एक क्षण जीवन उचित ढंग से चलना असंभव है। ऐसी अवस्था में योग्य गुरु को पाना, योग्य गुरु के सन्निधि में जाना, योग्य गुरु के श्री चरण में बैठना, यह हमारा आपका परम पावन कर्तव्य है। और इसी निमित्त यह आज आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा इत्यादि संज्ञाओं से विभूषित आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे भगवान व्यास जी के नाम से ही आज की यह पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जा रही है। गुरु तत्व का विशद विवेचन कर पाना इतने सीमित क्षणों में असंभव है, फिर भी व्यास का नाम ही यह द्योतक है कि जो कृष्ण द्वैपायन, जिन्होंने सारे वेद का विस्तार कर दिया, वेदों के सार को उपनिषदों के रूप में हमारे आपके लिए प्रस्तुत कर दिया। इतना ही नहीं, महाभारत जैसा, जिसका नाम जय है, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। ज्ञान की राशि जो भारत में, अर्थात महाभारत जैसे विशाल अपनी रचना में पिरो दिया व्यास जी ने, अर्थात विस्तार बुद्धि वाले ने, उतना कहीं संभव नहीं है। और जो महाभारत में है वही विषय वस्तु हर कवियों के लिए प्रतिपाद्य विषय बन जाया करता है। किसी न किसी शीर्षक को लेके ही कभी कवित्व को प्राप्त करते हैं। ऐसे हमारे भगवान के अवतार, सरस्वती के रूप में भगवान का अवतार जो हुआ वेदव्यास जी के रूप में, उन्हीं के नाम पर मनाया जाने वाला यह आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन गुरु पूर्णिमा का दिवस है।